जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर तापमान नियंत्रित करने की अपनी क्षमता को खो देता है और सीनियर्स को ये एहसास नहीं होता कि वो हीट स्ट्रोक या गर्मी से रिलेटेड अन्य कोई बीमारी के शिकार है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, हमें डिहाइड्रेशन होने लगता है। डिहाइड्रेशन विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होने लगती है, मसल मास भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी के कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के बीच के अंतर को जानना बहुत जरूरी है। जहां हीट एग्जॉशन के कारण आपको शांत रहने और आराम करने की जरूरत हो सकती है, वहाँ हीट स्ट्रोक आपके जान के लिए खतरा बन सकता है। ये भी जानना जरूरी है कि आपको तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता है या सिर्फ शरीर को ठंडा करने की जरूरत है। हीट एग्जॉशन के लक्षण कुछ इस प्रकार है: सिर दर्द, नौशिया, धुंधली दृष्टि, लो ब्लड प्रेशर, रैपिड या वीक हार्ट बीट, बहुत पसीना आना, शरीर का तापमान बढ़ना, अशांत दिखना, उल्टी या फिर सुस्ती। हीट स्ट्रोक के लक्षण कुछ इस प्रकार है: सिर दर्द, चक्कर आना, बेहोश होना, एजिटेशन, कंफ्यूजन, एलिवेटेड या लो ब्लड प्रेशर, रैपिड हार्ट बीट, शरीर का बढ़ा हुआ तापमान या फिर हैलुसिनेशन, डिसोरिएंटेशन, एक्सेट्रा। गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा किसे है? ऐसे सीनियर्स जिनके घर में एयर कंडीशनिंग ना हो, ऐसे सीनियर्स को बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कुछ क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन में जोखिम बढ़ जाता है, जिसमें डिमेंशिया या अन्य कॉग्निटिव समस्याएं शामिल होती है, जो किसी व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग स्किल्स को प्रभावित करती है। दिल या फेफड़ों की बीमारी, डायबिटीज या मोटापे सहित अन्य हेल्थ कंडीशंस वाले वरिष्ठ नागरिक इस जोखिम में आ जाते हैं। कई कॉमन मेडिकेशंस के कारण सीनियर्स की सहन करने की क्षमता कम हो जाती है और इसलिए उच्च तापमान के निरंतर संपर्क को वो सहन नहीं कर सकते। अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिक सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं और कम मोबिलिटी की वजह से वो इस जोखिम में आ जाते हैं। सीनियर्स की सुरक्षा पर विचार करते समय न्यूट्रिशन की बात हमारे दिमाग में पहले नहीं आती, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।